हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा का यह थर्ड एडिशन का जो कि क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु सर का यह आ गया है थर्ड एडिशन का। तो इसमें कुल 25 सेट दिए हुए हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कशन कर चुके हैं। तो इससे बाद वाले सेकंड हम लोग टेस्ट सीरीज को इसमें डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि सारे ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन किए गए हैं, सारे विषय को, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था को। तो चलिए नेक्स्ट वाले हम लोग यानी पार्ट सेकंड को इसमें डिस्कशन करते हैं। आप लोग आखिरी तरफ बने रहिएगा। इसमें कुल टोटल 100 प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दें, और क्लास के बाद मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। जैसे ही सारे 25 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है जो कि परीक्षा तिथि है 3/9/2023 को यह परीक्षा हुआ था। तो बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्नि शमन के लिए उसका एग्जाम का सारे प्रश्न है। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह बिहार के निवासी हैं बिदेश्वर पाठक, इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिदेश्वर पाठक, जिनका जन्म बिहार के वैशाली 1943 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो यह टीकाकरण संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है, भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 5 जून को, जो कि यूनाइटेड नेशन ईपी यानी यूएनईपी के पहल से मतलब इसे मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में यह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह रियो डी जेनेरिया 1992 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देखिए, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो यह भाग हो जाएंगे सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है, यानी देखिए मंत्रिपरिषद का आकार होता है तो कुल का लोकसभा का 15%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 से यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो यह हो जाएंगे चालक रहित विमान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के सबसे बड़े ऑक्सबो झील कौन सा है। तो यह हो जाएंगे कांवर झील, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, जो कि इसे गोखुर झील भी या कांवर झील कहा जाता है। यह झील एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी गोखुर झील है। तो देखिए, गोगाबिल पक्षी कटिहार और कोगेश्वर पक्षी दरभंगा में, यह कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन जगहों से होकर गुजरता है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा अक्षांश बोले जाते हैं। आप इसे एक बार यहाँ देख सकते हैं। भारत के 8 राज्य से गुजरता है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर। नेक्स्ट है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक है। तो यह हो जाएंगे गंगा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप फैक्ट को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यह निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली तो कब मिला था। तो यह मिला था इलाहाबाद के संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 324 में हो जाएंगे, जो कि संविधान का भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ कुछ दिया हुआ है इसके बारे में फैक्ट, जो कि आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्र सूची के
विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो यह कानून बनाती है राज्यसभा का 2/3 बहुमत पारित या प्रस्तावित प्रस्ताव पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हो, यानी पूर्व तक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है, तो वह कौन सा परत हो जाएंगे? तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है वैशाखी माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो यह बादल कहलाता है पछाव बादल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है, तो आप इसे एक बार जरूर रीड आउट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेपच्यून ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो किसने गति के नियम? तो यह न्यूटन के द्वारा 1684 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया था। आइजैक न्यूटन का नाम था, और यह नियम सबसे पहले द प्रिंसिपिया मैथेटिक नियम जो प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो यह ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और क्लोरेला। तो सबसे अधिक इसे क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अपघटक को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएंगे, जो कि 1992। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है संविधान संशोधन और उसके अध्यक्ष कब कब बनाए गए थे, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो यह हटाया गया था संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इस बुक को आप चाहें तो परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। इस अभी तो मार्केट में नहीं आया है फिलहाल। तो इस बुक में ये भी खासियत है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं सारे ऑप्शन को। बर्फ क्या है? तो बर्फ यह एक आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। सर्वोच्चता के सिद्धांत लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 23 में, और आंग्ल नेपाल 1814 से 16 में सुंगौली की संधि द्वारा। तो कुछ इसका फैक्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया हो जाएंगे। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। देखिए महात्मा गांधी जी के संबंधित पत्र पत्रिकाएं कुछ और भी एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएंगे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि इनका आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड, और भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि लघुपथ के समय परिपथ में, तो उसमें क्या होता है? तो धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा अचानक से बढ़ जाते हैं, जिससे ही शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाया था पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो यह हो जाएंगे रियल मैंग्रो ऐप को, जो कि प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंग्रो अवैध सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो यह हो जाएंगे 73%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2011 के सेंसेक्स यानी भारत की पुरुष साक्षरता 82 और महिला की बात किया जाए तो 65.46 हो जाएंगे। वहीं लिंगानुपात 943 और भारत के शिशु लिंगानुपात 919। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 पर व्यक्ति, और आप इसे आगे भी और पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदाता केंद्र जो कि ताशीगंज किस राज्य में स्थित है। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। तो यह शासिका थी गोंडवाना की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा के प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट करित राय के परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो यह रोग हो जाएंगे टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ कुछ रोगों से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है, जीवाणु विषाणु से संबंधित, तो आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो यह संस्थापक हो जाएंगे उदयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और उदयन हर्यक वंश के भी शासक थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएंगे। तो C6H12O6। तो यहाँ पे हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है। तो यह संबंध हो जाएंगे शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह हो जाएंगे नीलगिरी का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका ऊंचाई की बात किया जाए तो 2627 मीटर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में उस समय बात किया जाए तो अभी कुल मिलाकर हो जाएंगे 22 भाषा। शुरू में 14 भाषाएं थी और इसे फिर से जोड़कर 21वीं संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी जोड़ा गया था, फिर कोंकणी मणिपुर नेपाली 71वीं से जोड़ा गया था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएंगे विक्रम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तो यह हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जो विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। तो इस ध्वनि को कहा जाता है टोन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है। तो कौन सा हो जाएंगे। तो साइटोकाइनिन हो जाएंगे, यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह पादप हार्मोन है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित अस्त्रों में से किसे बृहत स्नानागार पाया गया है। यह हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। तो वे जनरल हो जाएंगे पांचाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक थे। नेक्स्ट है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो यह कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे इनका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ खिलाड़ी दिए हुए हैं, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास धावक और साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक और रवि कुमार दहिया कुश्ती, भवीना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर निशानबाज और मीराबाई चानू भारोत्तोलन। नेक्स्ट है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। तो यह 14 दिन तक रोक सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आर्टिकल 110 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यह हो जाएंगे खेत, बाकी तालाब, घास का मैदान, जंगल या नेचुरल हो जाएंगे, खेत बनाए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट थे। नेक्स्ट है कि तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और चिदम्बरम पोर्ट इसका भी नया बदला हुआ नाम है। यहाँ पे देखिए बंदरगाह और इससे संबंधित प्रश्न जितने भी राज्य में हैं। तो नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 3 मई 1939 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो इसका कार्य हो जाएंगे अभिक्रिया दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया दर को घटा देना, यानी बढ़ाना या घटाना इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ।
तो इसका विरोध होने का मुख्य कारण था कि इसमें एक भारतीय शामिल नहीं था, यानी साइमन कमीशन जो बनाया गया था उसमें एक भी भारतीय लोग को उसमें रखा नहीं गया था, इसलिए विरोध किया गया। 55 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो यह नायक हो जाएंगे एम.एस. खां, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो कि शुरुआत 18 फरवरी 1946 से हुआ था। देखिए ये सारे प्रश्न जो कि 2/3/2023 1275 पोस्ट के मेंस क्वेश्चन नंबर 75 में था आया हुआ, तो ये सारे ही प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट है कि धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो यह हो जाएंगे सोना, चांदी, लोहा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, देखिए इसका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इस बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है लॉ आयस के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है मगोही और रोजवुड का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, यह प्रसिद्ध खेल हो जाएंगे केरल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो यह स्थित हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी बोधगया में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली क्या है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि 1904 में किया गया था, पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग करके चेन्नई सीमेंट बनाने का जो कि असफल प्रयास किया गया था, और 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी रूस जो कि पोरबंदर में किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गारो खासी जयंतिया एक भाग है, तो यह भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, तो यह चलाया गया है इंटरनेट साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 पे, तो यहाँ पे देखिए यह रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप एक बार इसे जरूर बनाएंगे, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। श्याम दाएं और बाएं, तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका भी आप देखिए वीडियो पॉज करके एक बार इसे जरूर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम मैथमेटिक्स के प्रश्न है जिसे हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, और आगे इसका जितना भी प्रश्न है जीके जीएस का, तो उससे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ कि निम्नलिखित विद्रोह का क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले बात किया जाए तो यह हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल 1918 में, और खेड़ा हुआ था 1918 के मार्च जून में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो इसका हो जाएंगे 30 वर्ष, और वही बात किया जाए लोकसभा तो 25 वर्ष हो जाते हैं। देखिए मैंने कुछ प्रश्न को स्किप कर दिया है जो कि उसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न थे, तो मैं जब इसको पीडीएफ को जैसे ही सारे ही इसमें 25 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, अगर वैसे बोलिएगा तो मैं पहले भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से एक बार जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में इसमें क्या ही बताना है। नेक्स्ट है कि वृहद ट्रंक मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड निम्न में से किसने बनवाया था, तो यह बनवाया गया था सड़क परिवहन, ट्रंक सड़क परिवहन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 7 अप्रैल 1948 का इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए घटते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओडोमीटर का उपकरण है जिससे के द्वारा क्या होता है, तो ओडोमीटर के द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑडियोमीटर का ध्वनि और ऑडियोफोन इसका उपयोग सुनने के लिए, बैरोमीटर इसका उपयोग वायुदाब, अमीटर इसका प्रयोग विद्युत धारा, हाइड्रो और इसका प्रयोग वायुमंडल। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं। और आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि अलकनंदा का भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो यह देवप्रयाग में मिलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।